बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी वर्तमान में झारखंड के उलीहातू में एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा ने अपना बचपन गरीबी के बीच एक विशिष्ट आदिवासी व्यवस्था में बिताया, जहां वे ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए और एक मिशनरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिरसा डेविड बन गए। बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोकनायक मुंडा जनजाति के थे। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में आधुनिक उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बेल्ट में पैदा हुए एक भारतीय जनजातीय जन आंदोलन का नेतृत्व किया। मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय आदिवासी आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक हैं, जिन्होंने न केवल मुंडा बल्कि खड़िया और उरांव को भी प्रेरित किया, जिन्होंने उन्हें अपना नेता स्वीकार किया। 1880 के दौरान मुंडा ब्रिटिशों द्वारा देसी आदिवासियों के खिलाफ किए गए शोषण की प्रकृति को समझने लगे। ब्रिटिश कृषि नीतियों ने न केवल ब्रिटिश आर्थिक और राजनीतिक नीतियां बल्कि ईसाई मिशनरियों के आक्रामक धार्मिक और सांस्कृतिक नीतियों ने भी आदिवासियों को नीचा दिखाया और उनकी संस्कृति ने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए ईंधन का काम किया। 1886 से 1890 की अवधि के दौरान बिरसा मुंडा ने चाईबासा में एक लंबे समय बिताया। 1890 में जब उन्होंने चाईबासा छोड़ा, तब तक बिरसा आदिवासी समुदायों के ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन में मजबूती से शामिल हो गए थे। मुंडाओं ने संयुक्त जोत की खनोखट्टी प्रणाली का पालन किया था। अंग्रेजों ने इस जमींदारी प्रणाली से बदला लिया, जिससे बाहरी लोगों को इन आदिवासियों क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए अनुमति मिल गई। अंग्रेजों द्वारा सहायता प्राप्त बाहरी लोगों के प्रवेश से हिंदुस्तानी आदिवासियों का शोषण होता रहा। आदिवासी क्षेत्रों में जमींदारी प्रणाली या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की प्रतिक्रिया के रूप में 1894 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और दिक्कू बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। जल्द ही उन्हें इन क्षेत्रों में बिरसा भगवान के रूप में जाना जाने लगा और बड़ी संख्या में आदिवासियों ने मुंडा को अनुसरण करना शुरू कर दिया। 1894 में बिरसा ने भी अपना धर्म शुरू किया और घोषणा की कि वह भगवान के दूत हैं। एक नए धार्मिक आदेश का आगमन के साथ मुंडा ने जनता को जगाना शुरू किया और उन्हें ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ भी खड़ा किया। बिरसा मुंडा ने अपनी राजनीति और धर्म को जोड़कर लोगों की चेतना जगाने के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार भी किया। अपने राजनीतिक सैन्य संगठन के साथ मुंडा ने विक्टोरियन शासन के अंत की घोषणा की और मुंडा शासन की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने एक प्रभावी आंदोलन चलाया, जिसमें लोगों ने साहूकारों को कर्जा देना और अंग्रेजों को कर देना बंद कर दिया। हालांकि अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा तब आया जब मुंडा ने अपना धर्म शुरू करने की फैसला लिया। 24 दिसंबर 1899 को मुंडा ने पुलिस थानों और चर्चों पर हमला किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे गए। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक युद्ध का आह्वान किया और अगले 2 वर्ष तक अंग्रेजों के प्रति वफादार स्थानों पर हमला किया। ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और मुंडा गुरिल्लाओं पर भारी हमला किया। मजबूत संगठनात्मक कौशल, आधुनिक हथियार और बेहतर कौशल वाले अंग्रेजों ने आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को आखिरकार जामकोपाई जंगल चक्रधरपुर से अंग्रेजों ने पकड़ लिया। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में महज 25 वर्ष की आयु में हुई थी। अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी मृत्यु हैजा से हुई थी, हालांकि इस पर संदेह किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बिरसा मुंडा के उलगालुन विद्रोह के कुछ उद्देश्य के उनकी मृत्यु के बाद भी महसूस किए गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 लागू किया था। उनकी मृत्यु के 119 वर्ष के बाद भी बिरसा मुंडा को जनता द्वारा देश के महानतम आदिवासी प्रतीकों में से एक माना जाता है।